बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित। मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल SM जूनियर पे। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया हूं आप लोग के लिए 8th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट मैथ्स। आज बच्चों हम लोग का होने वाला है लेक्चर नंबर 1। आज बच्चों हम लोग मैथ्स में 10th लेसन मैथ्स का जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं। लेसन नंबर जो बच्चों हम लोग का क्या है, आज 10th है। और उस लेसन का नाम हम लोग ने बच्चों इधर पे लिख के रखा है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये लेक्चर जो बच्चों होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में ज्यादातर हम लोग देखेंगे बच्चों की पॉलिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल में कैसे हम लोग को बोला है लेसन में बच्चों की डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग को क्या करना है कि पहले जानेंगे हम लोग आपकी समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जब पॉलिनोमियल हम लोग को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके बाद हम लोग को क्या बोला है बच्चों की उसको क्या करना है, डिवीजन करना है। क्या करना है बच्चों, डिवीजन। डिवीजन का मतलब हम लोग को पता ही होगा बच्चों, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। डिवीजन मतलब बच्चों हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं बच्चों। पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग ने इधर पे लिख के रखा है, हम लोग ने इधर पे दिखाया है बच्चों कि देखो आज हम लोग क्या करने वाले, 10th लेसन जिसका नाम है बच्चों डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इस लेसन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में भी क्या है बच्चों की, इंट्रोडक्शन बताया है हम लोग को कि पॉलिनोमियल एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग को इधर पे पूरा डेफिनेशन के साथ हम लोग ने इधर पे बच्चों इसको रखा है। और हम लोग को एग्जैक्टली आप लोग की जो टेक्स्ट बुक में बच्चों पहला फ्रंट पेज है, उसमें आप लोग को ये जो पेज है वो आप लोग को एग्जैक्टली उसमें दिखाया है, उसमें समझाया है बच्चों की पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो बच्चों इधर पे क्या दिया, इसका डेफिनेशन दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जानेंगे कि इसका डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। रीड करने के बाद हम लोग थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग को इधर पे क्या बोला है इंट्रोडक्शन में कि इफ index of each term of a algebraic expression in one variable is whole number then the expression is called a polynomial। हम लोग को इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि देखो कि अगर कोई आप लोग के पास algebraic expression है, ठीक है बच्चों, क्या कि अगर आप लोग के पास algebraic expression है, algebraic expression मतलब बच्चों देखो ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं x जिसमें वेरिएबल नंबर सब क्या होते हैं बच्चों, मिक्सअप होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है कि अगर आप लोग के पास कोई भी बच्चों अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम लोग को उसमें क्या देखना है, हम लोग को उधर पे बोला है कि वन वेरिएबल। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होना चाहिए बच्चों, वन वेरिएबल वाला होना चाहिए। वन वेरिएबल मतलब बच्चों आप लोग को इधर पे दिख रहा है, वेरिएबल में क्या दिख रहा है, हम लोग को एक्स दिख रहा है, इधर पे भी एक्स दिख रहा है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो देखो इधर पे वाई है, वाई है, वाई है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, या तो एबीसीडी में जेड तक होता है बच्चों अल्फाबेट, तो उसमें से कोई भी एक अल्फाबेट होना चाहिए उस एक्सप्रेशन में। ठीक है, आगे क्या बोला है, इज होल नंबर देन द, हम लोग को क्या बोला है कि उसका जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, ठीक है, वन वेरिएबल वाले, उसका जो इंडेक्स है बच्चों, ये देखो इंडेक्स। इंडेक्स मतलब हम लोग को पता होगा कि जो भी टर्म होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इधर पे लिखे एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे मैंने बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है कि देखो हम लोग को क्या बोला है कि इसका इंडेक्स जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका बच्चों क्या है, इंडेक्स हम लोग को बोला है। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि इंडेक्स क्या होता है। तो हम लोग के पास बच्चों एक लेसन था शायद इंडाइसेस, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि पढ़े होंगे आप लोग की बच्चों की इंडेक्स क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, तो इंडेक्स मतलब क्या बच्चों की जो भी आप लोग का वेरिएबल रहेगा, ठीक है, वेरिएबल का जो भी पावर रहता है बच्चों, जो भी पावर रहेगा, ठीक है, वन अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब बच्चों वन रहता है। तो वेरिएबल के जो भी पावर रहते हैं बच्चों, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, और बच्चों जो वेरिएबल होता है, जो नीचे वाला टर्म रहता है, ये जो दिख रहा है एक्स दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बेस बोलते हैं। तो हम लोग को क्या बोला है कि जो भी इंडेक्स होगा, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी इंडेक्स होगा वो क्या होना चाहिए बच्चों, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। अभी हम लोग को बच्चों होल नंबर मतलब भी पता होगा कि होल नंबर मतलब क्या होता है। हम लोग जनरली 6 से 7 से ये जो चीजें है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब हम लोग ऑलरेडी बच्चे पढ़ते गए हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं होल नंबर की बात करूं बच्चों, तो होल नंबर क्या होता है कि मैं इधर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि देखो होल नंबर बच्चों, होल नंबर हम लोग जो है ना उसको डिनोट करते हैं W से। ठीक है, और होल नंबर जो होता है ना बच्चों, स्टार्टिंग होता है कहां से, जीरो से। कहां से स्टार्ट होता है,
जीरो से रहेगा बच्चों, और वो कहां तक जाएगा, कंटिन्यू जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा, और वो इन्फानाइट तक जाता है बच्चों, क्योंकि ये जो होल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं ना बच्चों, वो कैसा रहते हैं, इन्फानाइट तक रहते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो होल नंबर क्या बोलता है कि हम लोग स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से होता है, 1 2 3 4 कंटिन्यू वो इन्फानाइट तक जाएगा। तो हम लोग को क्या बोला है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसका होल नंबर क्या होना चाहिए बच्चों, इंडेक्स में उसका क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने इधर पे देखा एग्जांपल, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 3 है, ठीक है बच्चों। तो ये जो x है, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद हम लोग अच्छे से देखते हैं कि ये जो बच्चों x है, ठीक है, ये जो बच्चों x है, हाँ, x का पावर क्या है हम लोग को दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो हम लोग देखेंगे क्या होल नंबर के अंदर 2 आता है, तो जी हाँ बच्चों, होल नंबर के अंदर 2 आता है। जैसे कि हम लोग ने देखा 1 2 3, तो ये सब नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। मतलब देखो ये जो 2 है वो होल नंबर के अंदर आता है, ठीक है, चलो ये होल नंबर के अंदर आता है। अभी दूसरा जो टर्म है बच्चों, देखो x है, इसका पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो हम लोग देखेंगे क्या 1 आता है होल नंबर के अंदर, तो हम लोग को बोला है कि हाँ देखो 1 भी आता है। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन है जिनकी पावर क्या है बच्चों, होल नंबर है, तो उस एक्सप्रेशन को बच्चों, उस एक्सप्रेशन को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ना बच्चों पॉलिनोमियल अच्छे से समझा होगा क्या, कि अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसका पावर बच्चों अगर हमारे पास क्या है, इंडेक्स में क्या होना चाहिए बच्चों, होल नंबर आना चाहिए। अगर उसका पावर होल नंबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कैसा है, पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल अच्छे से समझा होगा कि वो पॉलिनोमियल एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल आर स्पेसिफिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑन पॉलिनोमियल आर सिमिलर टू दिस परफॉर्मेंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग को क्या बोल रहा है बच्चों की देखो, पॉलिनोमियल जो है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग को कैसे कैसे देखने मिल सकते हैं, वो हम लोग को प्लस के फॉर्म में मिल सकते हैं, वो हम लोग को सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में मिल सकते हैं, वो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग को कैसे बच्चों वो इक्वेशन हम लोग को ऐसा मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद कैसा, ये देखो दूसरा एग्जाम्पल जो है बच्चों, हम लोग ये भी देख लेते हैं कि 3y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 5। तो देखो इधर पे खाली y y y y है बच्चों, 1 वेरिएबल है, ठीक है। चलो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो कि वो क्या होना चाहिए, 1 वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है बच्चों कि उसका इंडेक्स जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो देखो y का पावर क्या है बच्चों, 3 है, इधर y का पावर बच्चों 2 है, इधर y का पावर बच्चों 1 है। तो 3 2 1 ये सब बच्चों होल नंबर के अंदर आता है। मतलब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो एक्सप्रेशन है वो भी क्या है, होल नंबर, सॉरी होल नंबर नहीं बच्चों, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अभी हम लोग छोटा सा दूसरा टॉपिक देखेंगे बच्चों, इसी आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है। आज का लेक्चर बच्चे खाली हम लोग क्या करेंगे बच्चों की, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, बेस जो है, मतलब इसमें जो बेसिक चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, खाली हम लोग वही डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रैक्टिस सेट है हम लोग उसमें इसको क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में बनाने वाले, ठीक है। आज हम लोग थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करेंगे, और जो भी कंडीशन है, जो भी इसमें दिया है इन्फॉर्मेशन, वो हम लोग आप लोग का क्या करेंगे, मैं आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को देखो, हम लोग ने पॉलिनोमियल देख लिया, अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या बोला है, देखो इधर पे 2 एग्जांपल्स दिए, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। हम लोग को इधर पे क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, क्या रहेंगे, जो भी पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें उसमें बच्चों आप लोग को देखना है कि उस वेरिएबल में सबसे ग्रेटेस्ट इंडेक्स कौन सा है। ग्रेटेस्ट इंडेक्स मतलब ग्रेटेस्ट पावर क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को इधर इक्वेशन दिया 3x² प्लस 4x, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को इधर पे देखो एक पावर क्या दिया है, 2 दिया है, और इधर पे पावर क्या दिया है बच्चों, 1 दिया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो हम लोग को क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंडेक्स, ग्रेटेस्ट इंडेक्स, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल उसका ग्रेटेस्ट इंडेक्स जो भी होगा, वही बच्चों उसका क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि इधर पे 2 था, ग्रेटेस्ट सबसे क्या है बच्चों, इधर पे 2 दिख रहा है, मतलब इसका जो डिग्री है वो क्या है बच्चों, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है बच्चों, 2 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बच्चों इधर पे सेकंड एग्जांपल भी दिया है कुछ, तो हम लोग को इधर पे खुद से निकालना है, ठीक है। तो देखो इधर पे क्या बोला है, वही सेम, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। हम लोग को पूछा है कि इसमें ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इधर पे देखो बच्चों हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे दिया है, देखो 7x³ प्लस 5x प्लस 4x टू द पावर 4, सॉरी पावर 4 ने बच्चों पावर 5 प्लस x 2x²
इस अभी हम लोग ने क्या देखा बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कि हम लोग को जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसमें जो उसका इंडेक्स रहेगा वो, और उस इंडेक्स का कैसा, जो भी हाईएस्ट इंडेक्स रहेगा वही उसका क्या बनेगा बच्चों, पॉलिनोमियल का डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग बताओ मुझे फटाफट कमेंट में बताओ कि इस वाली इक्वेशन में आप लोग को ग्रेटेस्ट पावर कौन सा दिख रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इधर पे 3 है, इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 1 है। तो बच्चों 5 3 2 1 में सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, तो हम लोग को पता है कि सबसे बिगेस्ट क्या है बच्चों, 5 है। तो इसका मतलब इस वाले इक्वेशन का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है बच्चों, 5 है। आई होप आप लोगों को बच्चों की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी अच्छे तरीके से समझ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे इस लेसन में देखते हैं कि और हम लोग को क्या क्या जानने के लिए इसमें दिया है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, आई होप आप लोग को बच्चों ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। और अगर आप लोग को ये लिखना है बच्चों तो आप लोग फटाफट से इसको लिख लेना। वैसे आप लोग को जरूरत तो नहीं पड़ सकता है बच्चों, क्योंकि ये जो पेज है वो आप लोग के टेक्स्ट बुक में फ्रंट पेज पे ही दिया है। फिर भी अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो बच्चों देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। अभी बच्चों हम लोग ने देखो 7th स्टैंडर्ड में शायद बच्चों हम लोग ने पढ़ा था, या फिर आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें 3-4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं बच्चों मोनोमियल, जो सिंगल टर्म क्वेश्चन रहते हैं बच्चों। सिंगल कोई अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है 3x, ऐसे सपोज मैंने कोई बच्चों क्वेश्चन लिया, तो जनरली ये जो क्वेश्चन है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों 3x, जो सिंपल एक क्वेश्चन है, इस एक सिंगल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोमियल। अगर हमारे पास कोई बच्चों दूसरा कोई क्वेश्चन है, जैसे कि अगर ऐसा दो दो टर्म वाले क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बाइनोमियल। तो हम लोग ने 3-4 टाइप के देखे थे बच्चों, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और जो चौथा होता है वो होता है पॉलिनोमियल। तो बच्चों इधर पे हम लोग को मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब बच्चों 2 टर्म वाले क्वेश्चन, ट्राइनोमियल मतलब बच्चों 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 3 टर्म रहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग के पास कैसे रहेंगे, ऐसे 3 टर्म रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्राइनोमियल। ये हम लोग का मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और अगर बच्चों हमारे पास 3 से ज्यादा टर्म रहे, अगर 3 से ज्यादा टर्म रहे तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोनोमियल को मोनोमियल से हम लोग को क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और ये लेसन भी काफी ज्यादा सिंपल है। आज हम लोग सिर्फ इसके बारे में देखेंगे, एक आध एग्जाम्पल बच्चों सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस सेट का पूरा क्वेश्चन आप लोग इधर पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, डिवाइड 15p³ डिवाइड बाय 3p। ठीक है, इसमें कहना क्या है इसको कि हम लोग को क्या करना है, इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करना है। तो जैसे कि हम लोग को पता है बच्चे कि जनरली हम लोग को डिवाइड हम लोग ने बचपन से करते आ रहे, ठीक है, बट वो कैसा डिवाइड था, वो बच्चों हम लोग नॉर्मली नंबर का डिवाइड करते थे। ठीक है, अब लेकिन हम लोग अब कैसे बड़े हो रहे बच्चे, आप लोग बड़े हो रहे हो, तो अब हम लोग को थोड़ा सा डिवाइड में कैसा दिया, ट्विस्ट दे दिया। ठीक है, तो इसमें कैसा हम लोग को वेरिएबल के साथ नंबर को क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या मेथड है। ठीक है, कि क्योंकि बच्चों ये सब जो भी हम लोग सॉल्व एग्जांपल कर रहे हैं वो पूरा का पूरा बच्चों यूज जो है वो हम लोग के प्रैक्टिस सेट में होने वाला है। इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना बच्चों, एक एक स्टेप इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग एक भी स्टेप मिस कर रहे हो तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जरा भी समझ में नहीं आएंगे और सॉल्व करने में आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर पे देखो क्वेश्चन तो लिखा ही है बच्चों, फिर भी हम लोग एक बार इसमें क्वेश्चन लिख देते हैं। तो ये क्या है बच्चों, हम लोग का दिया है 15p³ डिवाइड बाय बच्चों 3p। ठीक है, अभी देखो हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करने का, सबसे पहले लिखने का कि हमारा इसमें डिवीजर क्या है बच्चों। तो हम लोग का इसमें डिवीजर क्या है बच्चों, तो हम लोग का डिवीजर ये रहा, हम लोग का डिवीजर है 3p। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों इसमें हमारा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है हमारा बच्चों, तो ये हम लोग का टर्म जो है वो डिविडेंड है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग को इसमें लिखना रहेगा कि हमारा रिमाइंडर क्या है। ठीक है, हम लोग को रिमाइंडर लिखना रहेगा। उसके बाद बच्चों हम लोग को क्या रहेगा, क्वोशिएंट लिखना रहेगा। तो क्वोशिएंट तो बच्चों हम लोग को रिमाइंडर क्वोशिएंट कब मिलेगा, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने से उसको लिख के रख दिया है, सॉल्व हम लोग इधर करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है पहले उसको क्या करने का बच्चों, आप लोग डिवाइड के टर्म में लिख दो, 3p डिवाइड बाय
15p³। ठीक है बच्चों, ये हम लोग ने इधर पे लिख दिया। अब आप लोग देखो, अभी हम लोग के पास कैसा नॉर्मली अगर कोई नंबर रहता तो हम लोग को पता रहता था कि वो जो भी नंबर रहता है वो कौन से किसके टेबल में आता है और हम लोग डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को इसमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 3p है वो 15p³ में किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है। ठीक है, इधर पे हम लोग क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा अटक सकते हैं, लेकिन अटकने का नहीं है हम लोग को बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इसके लिए भी एक मेथड है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा रास्ता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करने का बच्चों, ये जो डिविडेंड रहेगा, डिवाइजर रहेगा, ठीक है, उसको लेने का। हम लोग का जो डिविडेंड है बच्चों, हम लोग उसको लिख देते हैं इधर पे 15p³। उसके बाद हम लोग इसको अपॉन के फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों कि हमारा डिवाइजर क्या है, 3p है। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको रफली इधर पे सॉल्व करेंगे। तो रफली हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, नंबर को नंबर से डिवाइड कर देंगे और p को p से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इधर क्या देखेंगे, जो 3 है वो 3 के टेबल में 3 आता है बच्चों, 15 के टेबल में भी 3 आता है। तो हम लोग को पता है कि 3 के टेबल में जो 3 है वो 1 टाइम में आता है, और 15 के टेबल में सॉरी 5 कितने टाइम्स में आता है बच्चों, 15 कितने टाइम्स में आता है बच्चों, 5 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो ये 3 1 जा और 3 5 जा 15। अब इधर पे देखो बच्चों, इधर पे p एक है, ठीक है, और इधर 3p है, तो इधर से हम लोग ने एक p कैंसिल कर दिया, इधर पे 3 में से बच्चों एक चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2p बच जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, इधर पे 5 बच गया, और इधर क्या बच गया बच्चों, इधर पे हम लोग का बच गया p²। ठीक है, अब ये जो आप लोग का आंसर आया, ये जो सॉल्व करके आप लोग का आंसर आया, उसको क्या करो बच्चों, आप लोग इधर पे क्वेश्चन में लिख दो। इधर पे हम लोग ने लिख दिया 5p²। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है। तो हम लोग के पास क्या है, देखो बच्चों, 5p² मल्टीप्लाई 3p। ठीक है, तो इधर क्या होगा बच्चों, 5 3 जा 15 होगा, p² मल्टीप्लाई p क्या होगा बच्चों, p²। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया बच्चों, 15p³। तो जो भी आया आंसर बच्चों, उसको हम लोग इधर पे लिख देंगे, 15p³ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो इधर पे हम लोग ने माइनस डाला। अब देखो 15 में से 15 गया बच्चों, तो क्या बच गया हमारे पास, 0 बच गया। उसके बाद p³ में से p³ भी गया बच्चों, तो क्या बच गया हमारे पास, इधर पे भी 0 बच गया। और देखो बच्चों, हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया और हमारे पास रिमाइंडर भी मिल गया और क्वेश्चन भी मिल गया। तो बच्चों हम लोग रिमाइंडर में लिख देंगे, इधर पे आंसर हमारा 0 आ गया, और क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया बच्चों, 5p² आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म और दूसरा भी सिंगल ही टर्म रहेगा, और इस मेथड से इसको क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, अभी आप लोग बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखो बच्चों, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अभी हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो क्या दिया, टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब हम लोग को क्या बोला है कि अब हम लोग को बच्चों पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, या फिर मोनोमियल को बच्चों हम लोग को क्या करना है, पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब देखो पॉलिनोमियल मतलब बच्चों क्या कि हम लोग को 3 से या 2 3 ऐसा हम लोग को टर्म मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो भी ऐसा अब बड़े बड़े टर्म मिलेंगे। ठीक है, हम लोग को सिंगल टर्म नहीं रहेगा, अब 3 रहेगा 4 रहेगा, ऐसे बड़े बड़े टर्म मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वो जो हमारे प्रैक्टिस सेट में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने सबसे पहले क्या लिखा था बच्चों, क्वेश्चन लिखा था, तो क्वेश्चन लिख दो 6x³ प्लस 8x² डिवाइड बाय 2x। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, हमारा डिवाइजर क्या है, हमारा डिवाइजर है बच्चों 2x। हमारा डिविडेंड क्या है बच्चों, हमारा डिविडेंड क्या है बच्चों, फटाफट से बोलो, हमारा डिविडेंड है 6x³ प्लस 8x²। उसके बाद हमारा हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग का रिमाइंडर हम लोग लिखेंगे। तो हमारा रिमाइंडर क्या है बच्चों, हम लोग को पता नहीं। ठीक है, हम लोग को उसके बाद क्वोशिएंट निकालना रहेगा बच्चों, तो क्वोशिएंट भी हम लोग को पता नहीं। ठीक है, तो ये कब पता चलेगा, जब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इधर पे क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस सबको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, 2x डिवाइड बाय 6x³ प्लस 8x²। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोग ने बच्चों मोनोमियल को कैसे डिवाइड किया था, सबसे पहले हम लोग ने लिया था इधर के ये जो डिवाइजर है और इधर का फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं पहले फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 6x³ है ना बच्चों, तो हम लोग इधर लिखते हैं 6x³ अपॉन क्या है हमारे पास 2
x से, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। तो नहीं, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पूरा टर्म लिखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक टर्म की जगह हम लोग इसको पूरा लिख देते हैं। चलो ठीक है, देखो ये जो 2x है वो इस 6x क्यूब के नीचे भी है, और ये 2 जो है वो 8x स्क्वायर के नीचे भी है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये 6 और 2 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, ये 1 में और ये 3 में। इधर पे एक एक्स कट गया, इधर से 3x में से 2x कट गया, तो 1x कट गया, तो 2x बच गया। सेम बच्चों ये 2x इसके नीचे भी है, ठीक है, 8x स्क्वायर के भी नीचे है। तो ये वापस से 2 1 2 हो जाएगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा 4, और इधर से 1x और इधर से 1x कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया एग्जैक्टली आंसर, देखो इधर पे 3 बच गया, इधर पे x 3x था, 1x कट गया, तो क्या बच गया स्क्वायर, प्लस इधर पे क्या बच गया बच्चों 4, और इधर से 2x में से 1x चला गया, क्या बच गया 4x, ठीक है। तो अभी जो भी बचा हम लोग उसको क्या लिखेंगे, क्वेश्चन पे लिख देंगे। तो हमारा क्या आंसर 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब जो भी आंसर आया बच्चों उसको क्या करेंगे हम लोग, इस जो भी क्वेश्चन पे आंसर आया उसको इस वाले टर्म से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 3 2 से क्या होगा बच्चों 6 होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा बच्चों एक्स क्यूब होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है बच्चों, प्लस 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 हो जाएगा। उसके बाद 4x, देखो 4 2 जा 8, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा बच्चों एक्स का स्क्वायर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। तो जब माइनस करूंगा मैं, तो बच्चों देखो ये जो 6 था वो किस में था, प्लस में था, तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। ये 8 प्लस में बच्चों माइनस बन जाएगा। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, मतलब ये 6x स्क्वायर 6x क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और इधर 0 आ गया। उसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस होगा, उसके बाद क्या बच्चों 8x स्क्वायर, और इधर पे 8x स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा 0। तो ये देखो ये आ गया हम लोग का आंसर। और इस तरीके से हम लोग को क्या करना है बच्चों, इस मेथड से और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, पहले रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया, और क्वेश्चन क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 4x। और इस तरीके से बच्चों हम लोग को क्वेश्चन और रिमाइंडर हर क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो था वो पॉलिनोमियल टू मोनोमियल का टॉपिक था, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग के पास जो टॉपिक है वो इधर पे खत्म होता है, ठीक है। अभी जो हम लोग का, अब हम लोग जो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस सब टॉपिक के ऊपर जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है हम लोग इधर पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो अच्छा लगा हो। अगर बच्चों आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।